जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास का पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करे थे और इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में संवैधानिक विकास पार्ट 2। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की शानदार क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान सभा के गठन की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का भारत में गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 की गई थी और किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम उपदेश किसने दिया था संविधान बनाने के लिए? राइट आंसर हो जाता है स्वराज पार्टी ने 1934। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। स्वराज पार्टी ने 1934 में, ठीक है, 1934 में सबसे पहले संविधान बनाने यानी संविधान की रचना करने हेतु उपदेश दिया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाता है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, कई बार प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोग स्टार बना लेंगे। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति हुई थी? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के तहत इसको बहस करने की शक्ति प्राप्त थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत की संविधान निर्माता सभा के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी अय्यर, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार इन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आप सभी को बताना है कि इन व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य इसमें से कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी आपके सभी जो क्या थे कैबिनेट इसके सदस्य थे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्लेमिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है।
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो अध्यक्ष था कौन था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। एक ऑप्शन डी है इनमें से, यानी नोटा कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अगला ऑप्शन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाता है जनवरी 1947, ठीक है, जनवरी 1947। राइट आंसर है 22 जनवरी 1947। अगला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख या फिर 15 लाख। तो कितनी संख्या के बराबर था? ऑप्शन नंबर बी 10 लाख पर, ठीक है, 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख संख्या पर निर्वाचित था। आपने देखा 10 लाख संख्या पर वह निर्वाचित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो विकल्प दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और तब हमको पता चलेगा कौन सा विकल्प इसमें गलत है। ऑप्शन है इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। सी ऑप्शन है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और डी ऑप्शन है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। तो इसके राइट आंसर की बात करें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप देंगे। राइट आंसर देंगे सभी लोग। राइट आंसर हो जाता है इसका 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947। अगला ऑप्शन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के अनुसार चुने गए थे। तो किस आधार पर उनको चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा उनको निर्वाचित किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? आप कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ऑप्शन नंबर वी एन राव द्वारा। ठीक है, प्रथम प्रारूप वी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। अगला ऑप्शन है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर है 1937। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1937 में। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता की गई थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट विल का उद्देश्य था। जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। वी ऑप्शन है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे प्रशासनिक सेवा, परीक्षाएं, भारत में कारखाना, ताकि देशी
भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी ऑप्शन है सशस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को सशस्त्र रखने की अनुमति देना। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता है। सभी लोग देंगे आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर VAR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज के एग्जाम के लिए। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगला ऑप्शन है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे संविधान बनाने के लिए, तो उनका चुनाव कैसे किया गया था। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकित द्वारा या प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो कैसे हुआ था, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। और एक प्रतिनिधि किसके बराबर, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। भारत में संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा को बनाने में। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वंद्व शासन भारत में लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम या 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो कब इसको लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाता है 1935 अधिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है। राइट आंसर हो जाता है इसका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो कब किया गया था इसका प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, VN राव। ठीक है, उस समय जो संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। तो ये थे मित्रों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करे हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।